गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब फ्रेंड्स? हमने अभी 2 लेक्चर्स कंप्यूटर पे पढ़ाया था। कंप्यूटर को हमने एक चैप्टर ख़त्म किया था। हमने उसमें बताया था कि कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर की परिचय परिचय बताया था, कंप्यूटर से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी को बताया था, कंप्यूटर्स की विशेषता बताया था, कंप्यूटर के लाभ हानि बताया था, कंप्यूटर के गुण को बताया था। उस पे बेस्ड जो पहला चैप्टर हमने कंप्यूटर का ख़त्म किया है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं। पहली चीज़ कि ये जो मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। मेरा मतलब किसी भी परीक्षा में कोई भी विद्यार्थी बैठा हो, लोअर ग्रेड से लेकर के अपर ग्रेड तक, उसके लिए, कंप्यूटर से या कंप्यूटर के क्षेत्र में जिनकी रुचि है उनके लिए, या जो कंप्यूटर के नॉलेज जानना चाहते हैं उनके लिए। तो आइए हम लोग लेक्चर्स को देखते हैं। कंप्यूटर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि हम हर चैप्टर्स के लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं ताकि कोई डिफिकल्टीज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि हर एग्जाम्स में एक प्रश्न या 2 प्रश्न दिवस से संबंधित रहता है। खासकर यूपी पीसीएस में इतना पूछा जाता है, या किसी भी स्टेट के पीसीएस में, वनडे में, एसएससी में, रेलवे में, जीडी में, हर में एक न एक दिवस से संबंधित प्रश्न निश्चित रहता है। चाहे वो कोई भी दिवस हो, तो जो भी महीना चले, अभी हम इस लेक्चर के खत्म होने के बाद दिसंबर के महीने में जितने भी दिवस होते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को आप लोगों, उससे संबंधित टॉपिक को पूरा का पूरा कवर कर देंगे। तो जो साक्षरता दिवस है, जैसे यहां पर लिखा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, आपको इसका उत्तर देना है। जैसे हमने बताया था 22 जनवरी, 2 दिसंबर, 22 मई, 12 जुलाई। अब इसमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस अगर आ जाए तो ये वाला ऑप्शन 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में से किसे सूचना राजपथ की संख्या दी जाती है। ये जो सूचना राजपथ की संख्या किसे प्रदान की जाती है? आप में से देखे होंगे बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि टेलीफोन से हम सूचना प्रदान करते हैं, ईमेल से जानकारी प्रदान करते हैं, किसी को ईमेल पे भेजना, सेंड करना, कोई मैसेज रिसीव करना, इंटरनेट है, सेलफोन है। तो लग तो चारों रहा है, सेलफोन भी, इंटरनेट भी, ईमेल भी, टेलीफोन भी। लेकिन वास्तव में कौन है भाई? लग तो सब रहे हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा है? तो ये देखिए, जो कंप्यूटर ये सूचना राजपथ की संख्या है, सूचना राजपथ की संज्ञा है, उसको इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, सूचना राजपथ अगर इंटरनेट ना हो तो क्या पॉसिबल है? अगर आपके फोन में इंटरनेट ना हो, मान लीजिए कि सेल फोन आपने विकल्प में मार दिया कि सेल फोन, ठीक है, फोन कॉलिंग के लिए सेल फोन की इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नेटवर्क जब तक नहीं रहेगा तो क्या आपका फोन जाएगा? नहीं ना। तो सॉरी, हमने एक शब्द वहां पर बोल दिया कि नेटवर्किंग के लिए सेलफोन की आवश्यकता नहीं होती, वो नहीं है। जब तक नेटवर्क अगर एक डंडी भी रहेगा तभी ये जाएगा। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि इंटरनेट अगर आपके फ़ोन में नहीं है या कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं है तो ना तो आपका ईमेल काम करेगा, ना तो आपका टेलीफोन काम करेगा, ना तो सेलफोन काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर सेलफोन और टेलीफोन से समझाने का मकसद मेरा ये है कि अगर इंटरनेट, जैसे आजकल एंड्रॉयड सेट आता है, उसमें अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं है तो कॉल नहीं जाता। लेकिन अगर रिचार्ज है, इसके बाद चाहे वो इंटरनेट वाला फ़ोन हो या ना हो, जब तक नेटवर्क नहीं रहेगा, नेटवर्क का मतलब जिस कंपनी का आपके पास सिम हो, अगर उसका नेटवर्क नहीं है तो आपका फ़ोन भी नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था कि नेटवर्क के लिए फ़ोन की आवश्यकता नहीं है, तो वो ये था
बगैर नेटवर्क के फोन नहीं जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? इंटरनेट। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर में इंटरनेट को सूचना राजपथ की संख्या दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, या कंप्यूटर लिटरेसी किसे कहते हैं? भारत में साक्षरता किसे कहते हैं? जो किसी अक्षर को पढ़ना लिखना जानता हो, या जिसे अक्षर का ज्ञान हो, वो साक्षर है। तो कंप्यूटर साक्षरता का मीनिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। बहुत ही मान्य डिफरेंस है। अब इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपका सही आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी का मीनिंग जो होता है वो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखता है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता में समस्त इनपुट आउटपुट आ जाते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर से संबंधित सभी नॉलेज आप तभी कंप्यूटर की कार्य क्षमता तभी आप जान सकते हैं जब कंप्यूटर से संबंधित समस्त नॉलेज आपको ज्ञात हो। तो इसीलिए कंप्यूटर साक्षरता की जो मीनिंग है वो ये है कि उसकी कार्य क्षमता की जानकारी रखता है। अगला है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। हमने आपको पहले ही बताया था डाटा क्या होता है क्या नहीं, प्रोसेस भी बताया था किसे कहते हैं, कैसे इंजन में डाटा डालते हैं, कैसे आउटपुट निकलता है इनपुट डालने के बाद। तो डाटा प्रोसेसिंग का क्या मीनिंग होता है, कोई बताएगा? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या डाटा को उपयोगी बनाना, सूचना का विश्लेषण। लग तो सभी रहे हैं, लेकिन आपका करेक्ट आंसर है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि उपयोग के लिए सूचना हम प्राप्त कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई 2009 में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है? इनपुट को, प्रोसेस को, नंबर को, डाटा को। आप कंप्यूटर में क्या डालते हो? प्रोसेस का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से उसको एनालिसिस करना, उसके कार्य पद्धति का एनालिसिस जांच करना, हमको क्या प्रदान करना है वो सब एक क्रमबद्ध तरीके से जांच करना। तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है? हमको किस चीज़ का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर देता है? डाटा। डाटा हम कंप्यूटर में इनपुट के तौर पे डालते हैं, वो हमको इंफॉर्मेशन के तौर पर वही डाटा को एनालिसिस करके देता है। तो ये डाटा को देता है, ना कि इनपुट को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर? ए, डाटा को। छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का गुण नहीं है। कंप्यूटर का कौन सा इनमें से गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता, विविधता। आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर में अपना दिमाग नहीं होता, वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। 7वां क्वेश्चन, कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता किसे होती है? उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधन की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। ऐसे क्वेश्चनों में आप देखते होंगे कि ये चार के चारों ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्यों? कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है दृढ़ इच्छा करने की शक्ति, कोई काम कर रहे हो उसको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। समस्त वित्तीय प्रकार के जो सोर्सेस होते हैं उसमें कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। जनशक्ति के प्रशिक्षण में आजकल बगैर कंप्यूटरीकरण के कोई पॉसिबल ही नहीं है। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि उसमें कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2002 में पूछा जा चुका है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। क्या सुरक्षित करता है? हार्डवेयर पुराना पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कोई नहीं। इसमें आपको क्या लगता है क्या सही होगा? बाय हार्डवेयर पुराना हो गया तो आप चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर गलत हो गया तो इनकरेक्ट हो जाता है, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। अनधिकृत अभिगमन मतलब कोई आपका डाटा चुरा ना पाए, इलीगल तरीके से आपको कोई परेशान न कर पाए, आपका मोबाइल या कंप्यूटर हैक न कर पाए, तो ये सी सही होगा, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर है ये उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। कंप्यूटर क्या होता है? हमने परिभाषा में बताया था कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज दिस कंप्यूटर।
कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणना करने में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। तो आंकड़ों के भंडारण वाली सक्षम युक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण करने में सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो आपको इसमें से कौन सा सही लग रहा है? इसमें से चारों सही है। आंकड़ा का भंडारण भी करता है, देखा भी होगा आपने, आंकड़ों का विश्लेषण भी करता है, पूर्ण गोपनीयता भी बनाता है, और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है। अगला 10वां क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2006 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ होता है? तो इसको थोड़ा देखिएगा। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का मतलब, ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ईसीएस का मतलब होता है कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाता है। कंप्यूटर कोई लेन देन की प्रक्रिया कर रहा है उसको तीव्र बना देगा, मतलब कि जल्दी हो और यकीन हो, विश्वसनीय हो। ठीक है, विश्वसनीय हो। तो ये कंप्यूटर का काम है कि तीव्र और उसको जल्दी बनाए। तो क्या हो सकता है? ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। यह कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीय बनाता है। Y2K, आजकल एक आप देखते होंगे 1000 को या 1000 को के लिखा जाता है, तो के का मतलब 1000 होता है। यह क्वेश्चन क्यों आया? यह क्वेश्चन आया, Y2K का मतलब होता है ईयर 2000। ईसवी सन के इसका मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग? ईसवी सन मतलब जैसे 1999 है या 2000 है या 1998 है, ये सब ईसवी सन होता है। ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों, जैसे 99, 1000, 98, ये सब अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी ढूंढना। हुआ क्या कि जब 1999 हो रहा था तो 1999 के बाद 2000 आता, तो ये कंप्यूटर इसकी गणना, मतलब इसका जो शून्य हो रहा था इसको जांच करने में, इसको प्रतिस्थापित करने में या इसको सही तरीके से मैनेज करने में सक्षम नहीं था, तो उसको प्रतिस्थानी ढूंढना था। तो 31 दिसंबर 99 के बाद 1 जनवरी 2000 दिन दिखाया जाएगा, जिससे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर असर पड़ने की संभावना थी। इसी समस्या को Y2K नाम दिया गया। तो ये जो 00 था ये इस तरीके से दिखाता, इसी को उठा करके Y2K कर दिया गया। यही इतनी सी बात आपको समझनी थी कि इसकी कार्यप्रणाली पर, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पर कोई गलत इफेक्ट न पड़े या कोई असर न पड़े, तो इसीलिए इसको Y2 किया गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। 12वां क्वेश्चन है, चिन्हात्मक डाटा क्या होता है? हमने आपको बताया था कि डाटा 2 प्रकार का होता है, एक अंकगणितीय डाटा, एक चिन्हात्मक डाटा। चिन्हात्मक डाटा में अंक आता है, अक्षर आता है, चिन्ह आता है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर डी होगा, सही होगा। तो ये 12वां क्वेश्चन था। तो ये आप लोगों ने एक प्रकार का एनालिसिस देखा। कंप्यूटर्स के पहले चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने उन सबको बता दिया, उन सबको सॉल्व करा दिया। अब आप लोगों का काम है रिवाइज करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एक बार फिर से हम थोड़ा सा कंप्यूटर को रन में करा देते हैं। रन में का मतलब थोड़ा सा माइंड में वॉक करा देते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो कंप्यूटर का हम पढ़ाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग का लेवल आगे बढ़ रहा है। कंप्यूटर का मतलब होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं। पूछते हैं कौन सी गणना करने में? तो गणना करने में मुख्यतः चाहे जिस प्रकार की गणना हो, अंकगणितीय गणना हो, बजट से संबंधित गणना हो। जैसे आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि अगर हम बजट बनाते हैं तो पूरा घर का बजट बनाते हैं तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं, या पूरे देश का बजट बनाना हो तो विदाउट इंटरनेट या कंप्यूटर के ये संभव नहीं है। कैसे बनता था वो प्राचीन समय में, उसमें भी कोई न कोई टेक्नोलॉजी अवश्य रही होगी, कैलकुलेटर रहा होगा, एनालिसिस के लिए कई सारी विधियाँ होंगी, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो कंप्यूटर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इसमें प्रश्न उठता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है विदाउट विद्युत के चल सकता है? तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसकी विद्युत पर निर्भरता। अगर विद्युत नहीं है तो कंप्यूटर नहीं चल सकता। हमको रिसर्च क्या करना है या आधुनिक वैज्ञानिकों को कहाँ पे देखना है कि क्या कंप्यूटर में त्रुटियाँ हैं, तो रिसर्च के तौर पर अगर जो इसकी विद्युत पर निर्भरता है, यह विद्युत निर्भरता किसी अन्य पर कर दी जाए, यानी कि जैसे सोलर एनर्जी हो गया या फिर अन्य किसी तरीके से एनर्जी हो गया जो अक्षय एनर्जी है, तो
यह और भी सुटेबल हो सकता है। तो अगर आपके लिए ये प्रश्न रखा जाए कि क्या इसकी विद्युत पर निर्भरता सदैव बनी रहेगी या इसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो आपको मेंस पे लिखते समय इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इसकी जो निर्भरता है वह विद्युत से हट करके अक्षय एनर्जी पर होना चाहिए। इसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाए, तो अभी इस सेक्टर में रिसर्च होना बाकी है। दूसरा, कंप्यूटर के लाभ हानि को हमने बताया था, कंप्यूटर के क्या प्रॉफिट है। कंप्यूटर के प्रॉफिट में बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हर क्षेत्र में है। बच्चा पैदा तो वो बाद में होता है, पहले वो पेट में जांच किया जाता है कि बच्चा है या बच्ची है, जो कि एक इलीगल प्रोसेस है, यह भी कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। तो कंप्यूटर आजकल मानवीय जीवन का एक तरीके से हर्ट हो चुका है। बगैर कंप्यूटर के या फिर इंटरनेट के आजकल कोई भी प्रोसेस संभव ही नहीं है। हम पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर से पढ़ाओ चाहे मोबाइल से पढ़ाओ, आजकल मोबाइल, टीवी, कैलकुलेटर, कंप्यूटर सब एक समान हो चुका है। तो इस हिसाब से कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा हमने बताया, उसके हानि क्या है, विद्युत पर निर्भरता और उसकी बुद्धिहीनता, क्योंकि मनुष्य ने बनाया है। यही छोटी मोटी हानियाँ हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग मिलेंगे, कंप्यूटर के थोड़े से और गहन में जाएंगे। कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो भी जनरेशन से चल रही हैं वो सारी जनरेशन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे, कंप्यूटर कैसे आया कैसे नहीं आया। अभी तक जो हमने सीखा वो कंप्यूटर का एक छोटा सा, बहुत छोटा सेगमेंट सीखा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स।